हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांटर फेशियाटिस के बारे में। सो व्हाट इज़ प्लांटर फेशिया? प्लांटर फेशिया एक बैंड होता है जो आपकी एड़ी से स्टार्ट होता है और आपके अंगूठे के बेस तक एक्सटेंड होता है। अगर आप फील करेंगे तो आपको एक बैंड फील भी हो सकता है, जिसे प्लांटर फेशिया कहते हैं। अगर इस प्लांटर फेशिया में कहीं पे भी सूजन होती है तो उस कंडीशन को प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं, जिसमें आपको एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये प्लांटर फेशियाटिस हो सकती है? तो सबसे पहले है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, यानी कि आप ओवरवेट है या ओबेज है। सेकंड चीज़, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस या विटामिन डी डेफिशिएंसी से परेशान है तो ये चीज़ आपको हो सकती है। तीसरी चीज़, नॉर्मली हमारे पैरों में आर्च होती है, जिसे मीडियल आर्च कहते हैं। अगर आपकी ये आर्च लॉस हो जाती है और आपको फ्लैट फुट की तकलीफ होती है तो भी आपको प्लांटर फेशियाटिस हो सकती है। लास्ट चीज़, अगर एड़ी के मसल्स में वीकनेस हो जाती है, यानी कि आपके काफ मसल्स वीक है या तो फिर वो काफ़ी शॉर्ट या स्टीफ है, तो भी आपको प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? प्लांटर फेशियाटिस में आपको एड़ी में दर्द शुरू होता है। नॉर्मली वो सुबह के टाइम में जब आप सो के उठते हैं तब आपको नीचे पैर रखने में बहुत तकलीफ होती है। दूसरा चीज़, आप कहीं पे भी लंबे टाइम तक बैठ गए तो उसके बाद जब खड़े होकर थोड़ा चलना शुरू करते हैं तो शुरुआत के स्टेप्स में आपको पेन ज़्यादा होता है, पर आप लंबे टाइम तक चलेंगे तो ये पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको एड़ी में जलन भी महसूस हो सकती है या फिर एड़ी में स्टिफनेस या तो फिर जकड़न भी आपको महसूस हो सकती है। कई बार आपको लंबे टाइम खड़े होने में या लंबे टाइम चलने में भी तकलीफ हो सकती है। उसको डायग्नोस कैसे करें? तो नॉर्मली आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोस हो सकता है। अगर आपको एड़ी के इस जगह में, यानी कि बेस के पोर्शन में पेन होता है दबाने से, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको प्लांटर फेशियाटिस है। उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? तो सबसे पहले आपको शिकाई शुरू करनी चाहिए। आप जब भी सुबह उठते हैं या तो फिर शाम को सो जाते हैं उससे पहले दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी और ठंडे पानी से शिकाई कीजिए। 10 मिनट गर्म पानी से शिकाई करें, 15 मिनट फिर बाद में आइस पैक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप रिपीटेशन 3 या 4 बार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप सॉफ्ट रबर के चप्पल्स पहनना शुरू करें जो सॉफ्ट रहते हैं, जिससे एड़ी पे लोड कम हो जाता है और आपका धीरे धीरे पेन उससे कम हो जाता है। तीसरी चीज़, आप रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि फुट को ऊपर की तरफ ऐसे करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे आपकी फेशिया जो है वो स्ट्रेच होती है। यू फील सम स्ट्रेचिंग एट द बेस ऑफ योर हिल। तीसरी चीज़, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आपके काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करें। अगर ये सारी चीज़ करने से भी फ़र्क नहीं हो रहा है, 2 या 3 हफ्ते तक आपको पेन फील हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ज़रूरत लगी तो उसमें हम लोग स्टीरॉयड या तो फिर पीआरपी का इंजेक्शन रख सकते हैं। ये इंजेक्शन रखने से वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस फास्ट होती है, जिससे रिकवरी होती है। प्लांटर फेशियाटिस एक ट्रीटेबल कंडीशन है, तो अगर आप इससे परेशान हैं बहुत लंबे समय से तो आपको नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और प्रॉपर मेडिकेशन से इसको ठीक किया जा सकता है।